नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट एंड क्रिस्प पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। पहली, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लेटेस्ट एफडी इंटरेस्ट रेट्स। दूसरी, एक सिंपल कंपैरिजन जिसकी मदद से आप अपनी फिक्स डिपॉजिट के टेन्योर का चुनाव करने पर बड़े आसानी से जान पाएंगे कि कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक उस अवधि पर सबसे ज़्यादा ब्याज दे रहा है। तीसरी, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, जहां किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि क्या खुद से कोई बैंक DICGC इंश्योरेंस कवर जो कि पर कस्टमर 5 लाख रुपए का होता है उसे लेने से मना कर सकता है या नहीं, और क्या DICGC किसी बैंक को एक बार इंश्योर्ड करने के बाद उसे अपनी लिस्ट से हटा सकता है या नहीं, और अगर हाँ तो किन कारणों की वजह से DICGC बैंक्स का डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर विड्रॉ करता है। तो आइए जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आइए जल्दी से DICGC इंश्योर्ड सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लेटेस्ट एफडी इंटरेस्ट रेट जान लेते हैं। इस लिस्ट पे सबसे पहला बैंक आता है बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक की अगर बात करें तो ये रेगुलर कस्टमर को सबसे ज़्यादा ब्याज 2 साल और उससे ऊपर की अवधि पर दे रहा है, जो कि 5.3% है। वहीं सीनियर सिटीजन्स को 5 साल और उससे ऊपर की अवधि पर दे रहा है, जो कि 6.05% है। ये बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कंपाउंडिंग एनुअली मेथड यूज कर रहा है। इस लिस्ट में अगला बैंक आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पर रेगुलर कस्टमर को सबसे ज़्यादा ब्याज 3 साल और उससे ऊपर की अवधि पर मिल रहा है, जो कि 5.3% है। वहीं सीनियर सिटीजन्स की अगर बात करें तो उनको सबसे ज़्यादा ब्याज 5 साल और उससे ऊपर की अवधि पर मिल रहा है, जो कि 6.3% है। ये बैंक भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कंपाउंडिंग एनुअली मेथड यूज कर रहा है। अगला बैंक लिस्ट में है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इस बैंक की अगर बात करें तो ये 1 साल से लेकर 10 साल की अवधि पर एक तरीके का ब्याज दे रहा है, जो कि रेगुलर कस्टमर के लिए 5% है और सीनियर सिटीजन के लिए 5.5% है। ये बैंक भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कंपाउंडिंग एनुअली मेथड यूज कर रहा है। अगला बैंक आता है कैनरा बैंक। इस बैंक की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा ब्याज आज के दिन 3 साल से लेकर 10 साल की अवधि पर दे रहा है, जो कि रेगुलर कस्टमर के लिए 5.35% है और सीनियर सिटीजन के लिए 5.85% है। लेकिन जो इफेक्टिव रेट रेगुलर कस्टमर और सीनियर सिटीजन्स को पड़ेगा वो होगा 5.46% और 5.98%, क्योंकि ये बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कंपाउंडिंग क्वार्टरली मेथड यूज कर रहा है। अगला बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा ब्याज 5 साल से लेकर 10 साल की अवधि पर मिल रहा है, जो कि रेगुलर कस्टमर के लिए 5% है और सीनियर सिटीजन के लिए 5.5% है। ये बैंक भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कंपाउंडिंग एनुअली मेथड यूज कर रहा है। अगला बैंक लिस्ट में आता है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की अगर बात करें तो इंडियन बैंक 1 साल से लेकर 10 साल तक की एफडी पर सेम ब्याज ऑफर कर रहा है, जो कि रेगुलर कस्टमर के लिए 5.4% है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 5.9% है। और ये बैंक भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कंपाउंडिंग एनुअली मेथड यूज कर रहा है। अगला बैंक इस लिस्ट में है इंडियन ओवरसीज बैंक। इस बैंक की अगर बात करें तो ये 444 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी पर सेम ब्याज ऑफर कर रहा है, जो कि रेगुलर कस्टमर के लिए 5.25% है, सीनियर सिटीजन्स के लिए 5.75% है और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए 6% है। सुपर सीनियर सिटीजन्स वो होते हैं जिनकी उम्र 80 ईयर्स एंड अबव होती है। और ये बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कंपाउंडिंग एनुअली मेथड यूज कर रहा है। अगला बैंक लिस्ट में आता है पंजाब नेशनल बैंक। इस बैंक की अगर बात करें तो यह आज के दिन 3 साल से लेकर 10 साल की अवधि पर सबसे ज़्यादा ब्याज दे रहा है, जो कि रेगुलर कस्टमर के लिए 5.25% है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 6% है। क्योंकि ये बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कंपाउंडिंग क्वार्टरली मेथड यूज कर रहा है, तो जो इफेक्टिव रेट रेगुलर कस्टमर और सीनियर सिटीजन्स को पड़ेगा वो होगा 5.96% फॉर रेगुलर कस्टमर और सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.28%। अगला बैंक लिस्ट में आता है पंजाब एंड सिंध बैंक। ये बैंक 1 साल से लेकर 10 साल की अवधि पर सेम ब्याज दे रहा है, जो कि रेगुलर कस्टमर के लिए 5.55% है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.05% है। और ये बैंक भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कंपाउंडिंग एनुअली मेथड यूज कर रहा है।
अगला बैंक लिस्ट में आता है यूको बैंक। यूको बैंक की अगर बात करें तो ये रेगुलर कस्टमर को सबसे ज़्यादा ब्याज 1 साल की एफडी पर दे रहा है, जो कि 5% है। वहीं सीनियर सिटीजन्स को ये सबसे ज़्यादा ब्याज 1 साल से लेकर 3 साल तक की एफडी पर दे रहा है, जो कि 5.4% है। ये बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कंपाउंडिंग क्वार्टरली मेथड यूज़ कर रहा है। अगला बैंक लिस्ट में है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा ब्याज 5 साल से लेकर 10 साल की एफडी पर दे रहा है, जो कि रेगुलर कस्टमर के लिए 5.4% है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 5.9% है। वहीं 3 साल से लेकर 5 साल की एफडी पर यह 5.3% और 5.8% का ब्याज ऑफर कर रहा है। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े और सबसे फेमस बैंक की, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। इस बैंक की अगर बात करें तो ये 5 साल से लेकर 10 साल की अवधि पर सबसे ज़्यादा ब्याज दे रहा है, जो कि रेगुलर कस्टमर के लिए 5.4% है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.2% है। यहाँ आप देख सकते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए ये बैंक कंपाउंडिंग एनुअली मेथड यूज़ कर रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कंक्लूजन की। जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कंक्लूजन की मदद से आप बड़े आसानी से जान पाएंगे कि कितने समय के लिए कौन से बैंक के साथ एफडी करके आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपको 1 साल के लिए एफडी करवानी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों ही केस में पंजाब एंड सिंध बैंक सबसे ज़्यादा ब्याज दे रहा है। अगर आप रेगुलर कस्टमर हैं तो ये आपको 5.55% का ब्याज देगा, और अगर आप सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ पर आपको 6.05% का ब्याज मिलेगा। आपके रेफरेंस के लिए बता दूं, सुपर सीनियर सिटीजन वो होते हैं जिनकी एज 80 ईयर्स एंड अबव होती है। वहीं अगर आपको 5 साल के लिए एफडी करवानी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेगुलर कस्टमर को यहाँ पर भी पंजाब एंड सिंध बैंक ही सबसे ज़्यादा ब्याज दे रहा है, जो कि अगेन 5.55% है। और अगर आप सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक दोनों ही आपको सबसे ज़्यादा ब्याज 6.05% का ब्याज ऑफर कर रहे हैं। और वहीं अगर आप एफडी के लिए 10 साल की अवधि के लिए जाना चाहते हैं तो रेगुलर कस्टमर को यहाँ पर भी पंजाब एंड सिंध बैंक ही सबसे ज़्यादा ब्याज दे रहा है, यानी 5.55% का ब्याज ऑफर कर रहा है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो 10 साल की अवधि पर बैंक ऑफ बड़ौदा आपको सबसे ज़्यादा 6.3% का ब्याज दे रहा है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं क्या कोई बैंक खुद से डीआईसीसी इंश्योरेंस कवर लेने से मना कर सकता है या नहीं। इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपको डीआईसीसी की वेबसाइट पर लेकर चलता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कैन एनी इंश्योर्ड बैंक विड्रॉ फ्रॉम द डीआईसीसी कवरेज, यानी क्या कोई इंश्योर्ड बैंक डीआईसीसी इंश्योरेंस कवरेज खुद से विड्रॉ कर सकता है। इसका जवाब आप देख सकते हैं नो, द डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम इज कंपल्सरी एंड नो बैंक कैन विड्रॉ फ्रॉम इट, यानी यह इंश्योरेंस स्कीम सभी बैंकों के लिए कंपलसरी है और कोई भी खुद से इस स्कीम को विड्रॉ नहीं कर सकता है। अब बात आती है कि क्या डीआईसीसी किसी बैंक को एक बार इंश्योर्ड करने के बाद उसे अपनी लिस्ट से हटा सकती है या नहीं। तो इसका जवाब भी आप यहाँ देख सकते हैं, द कॉर्पोरेशन में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन इंश्योर्ड बैंक इफ इट फेल्स टू पे द प्रीमियम फॉर द 3 कंसेक्यूटिव पीरियड्स, यानी अगर बैंक डीआईसीसी को इंश्योरेंस के प्रीमियम का अमाउंट लगातार 3 सालों तक पे नहीं करता है तो ऐसे में डीआईसीसी उस बैंक को अपनी इंश्योरेंस लिस्ट से हटा सकता है या फिर उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकता है। और साथ ही डीआईसीसी पब्लिक को इसकी जानकारी न्यूज़पेपर के द्वारा देगा। आपको बता दें कि पर कस्टमर 5 लाख का जो इंश्योरेंस कवर डीआईसीसी के द्वारा होता है उसका कस्टमर को कोई प्रीमियम पे नहीं करना होता, लेकिन बैंक्स को डीआईसीसी को प्रीमियम देना होता है। और लगातार 3 सालों तक अगर बैंक डीआईसीसी को प्रीमियम नहीं पे करता है तो ऐसे में डीआईसीसी उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो के शुरू में बताए सभी सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं और एफडी के इंटरेस्ट रेट्स पर रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट एंड क्रिस्प को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब जल्द मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अनोखी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।